गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? ऑलराइट। हाँ जी, देखिए ये क्लास नेशनल पार्क्स के रिलेटेड है। चार क्लासेस करके हमने नेशनल पार्क्स पढ़े थे, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी द फिफ्थ क्लास फॉर यू। नेशनल पार्क की सर ये कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास आपके लिए ये अरेंज हो रही है, ठीक है। तो करीब करीब मतलब नॉर्थ टू साउथ हमने सारे नेशनल पार्क्स पढ़ लिए थे, बस अपने नॉर्थ ईस्ट के मेन बचे थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लो आप। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करा था। तीन नेशनल पार्क थे, सलीम अली, डचीगम, किश्तवर। लद्दाख में है मिस्सा। फिर हिमाचल में आ गए थे ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल वाला, जिसके लिए मैंने कहा था तरीका क्या है, ग्रेट फिक्स करके याद रख सकते हो हिमाचल के नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड में हम आ गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री। ये सब आपके किस में थे? उत्तराखंड में थे। फिर उत्तर प्रदेश में देखा था दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेटला नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में आ जाओ, बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा, सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापारा। ये सब आपके वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा में दो मिलेंगे, भीतरकनिका और सिमलीपाल। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पढ़े थे। मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था ना कान्हा, फिर कुनो, संजय, और क्या था, सतपुरा, और फिर उसके अलावा ये पन्ना, पेंच, फिर बंधवगढ़, माधव, वन विहार, डायनासोर फॉसिल, ठीक है। ये सारे मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में तीन पड़े थे, इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास। ये तीन आपके छत्तीसगढ़ में पड़े थे। ये सारी क्लासेस आपकी आपको नॉर्थ ईस्ट पीसी की यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सब आपके नेशनल पार्क्स के उसमें अपलोडेड है। राजस्थान में क्या पढ़ा था? मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का। गुजरात में आ जाओ, गिर नेशनल पार्क की बात करी थी। महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, तदोवा। तो ये आपके नेशनल पार्क थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाओ आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, पापीकोंडा। ये आंध्र प्रदेश की बात हो गई। फिर आ जाओ कर्नाटका, आशी, बंदेर बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, नागरहोल। ये कर्नाटका में थे। केरला में अनायमुडी, इराविकुलम, माथिकेतन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली। ये केरला के थे। और लास्ट जो हमने पढ़ा था तमिलनाडु का, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती, ठीक है। तो इतने नेशनल पार्क हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। कितने लोगों को यहाँ तक याद है नेशनल पार्क? गिव मी थम्स अप। कितने लोग हैं जिनको ये तमिलनाडु तक के जो हमने पिछली क्लासेस में किए थे यहाँ तक के नेशनल पार्क्स याद हैं? आज इसके आगे के करेंगे हम। ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे को ऐसा ही बताओ, मैं नेशनल पार्क का नाम लूंगा। बताइएगा ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, बनेरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था? हाँ कुंज जी, ये तो एमटीएस आपका एपीएसएसबी करवा रहा है, और एपीएसएसबी में अभी ऐसा सच कोई एक्सपोजर्स नहीं हुए हैं ना, तो उसको इतना टेंशन मत लो, बिंदास तैयारी करके जाओ। क्योंकि देखो ये सब सोचोगे तो जितनी तैयारी आप कर सकते हो उससे कम ही करके जा पाओगे। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दीजिए।
हाँ जी, बनेरघट्टा कहाँ पड़ा था? कर्नाटका पड़ा था, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बनेरघट्टा अभी देख के आए, कर्नाटका में था। एक बताना आप, गुंडी नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था? गुंडी। बिल्कुल, गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? तमिलनाडु। इसके बाद बताइए सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क, हाँ जी सर, ये कहाँ पड़ा था? सरिस्का नेशनल पार्क हमने पढ़ा था राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। ओके, नेक्स्ट अब आप मेरे को बताओ। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा था? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास बिल्कुल छत्तीसगढ़ पड़ा था। नेक्स्ट नेक्स्ट आप बताओ। राजीव गांधी नागरहोल वाले, राजीव गांधी वो ब्रैकेट में था ना, नागरहोल, ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पड़ा है? हाँ जी सर, बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, मतलब चीज़ें याद हैं, दैट्स ए गुड थिंग। राजीव गांधी नागर रोड, हाँ जी सर, ये कहाँ तक पड़ा है? ये कहाँ पे पड़ा है? कर्नाटका में पड़ा है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, सही बात है, कहाँ पड़ा है? कर्नाटका में। नेक्स्ट बताओ, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा है? बिल्कुल, तमिलनाडु में आ जाओ, एक आपको मिलेगा मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। अच्छा, एक था पंबादुम, पंबादुम बता सकते हैं ये कहाँ पड़ा था? बिल्कुल, पंबादुम सर हम कहाँ पढ़ के आए हैं? पंबादुम हम पढ़ के आए हैं केरला, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में कंप्लीट करे। तो इसके आगे के नेशनल पार्क आज हम जनरली अपने नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनल पार्क कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, जितने भी हैं आज के आज पक्के करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम की। आसाम में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेशनल पार्क हैं आपके आसाम में, ठीक है। एक सबसे पहले दिब्रू साइखोवा, फिर काजीरंगा, मानस, नमीरी, ओरांग, रायमोना और दिहिंग पटकाई, ठीक है। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के। इनको याद करने की बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, आर मोंग, D1 D2। ओल्ड मोंग तो बहुत सुना होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आर मोंग D1 D2, यहाँ लिख देता हूँ, आर मोंग D1 D2। रायमोना, मानस, ओरांग, नमीरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकाई, ठीक है। ये 7 नेशनल पार्क आपके कहाँ के याद हो जाएंगे? आसाम के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या टेक्निक है सर? आर मोंग D1 D2। मेरे साथ
आप भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, एक एक करके सारे नेशनल पार्क के नाम टाइप करिए आसाम के, ताकि आपको भी याद हो जाए। रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा। ठीक है, दिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में एक एक करके इनको टाइप करिए, ताकि आपको भी याद हो जाए। रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई। हाँ जी सर। आरमोंग, D1 D2, ये कहाँ के नेशनल पार्क है? ये सब आसाम के हैं। ये जो ओरांग है, इसका नाम भी राजीव गांधी है। ठीक है, इसका भी पूरा नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है। तो राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी खूब मिल जाएंगे आपको नेशनल पार्क में। जितने भी गांधी हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ के और प्रियंका गांधी को छोड़ के सब दिख जाएंगे इसमें। संजय गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, लास्ट तक अपने महात्मा गांधी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो रायमोना, मानस, उरांग, नमीरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई। याद हो रहे हैं सर कि नहीं हो रहे? तो ये नेशनल पार्क्स किसके हैं? आसाम के। गिव मी थम्स अप अगर ये नेशनल पार्क आसाम के याद हो रहे हैं, तो बताइए। हाँ जी, एक बार थम्स अप दीजिए। वेल अगर याद हो रहे हैं तो मेरे को एक और नेशनल पार्क का नाम बताइएगा, बताना वो कौन से स्टेट में है। सिंगालीला नेशनल पार्क। अगर याद हो रहे हो तो मेरे को जल्दी से बताओ, सिंगालीला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में था? हाँ जी सर, सिंगालीला कौन से स्टेट में था? बिल्कुल, सिंगालीला नेशनल पार्क था वेस्ट बंगाल में। अच्छा, और गोविंद पशु विहार ये किधर था? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये किधर था? अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है उपांग जी, है तो है वेस्ट बंगाल में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलो जी, तो इसके अलावा नमेरी नेशनल पार्क ये याद है? सुना है कहीं, कहीं पढ़ा है क्या नमेरी नेशनल पार्क? अरे सर अभी पढ़ा था। आर मॉन्क T1 D2 में जो एन है वो तो यही है सर। नमेरी नेशनल पार्क किधर है? आसाम। ओ, गलती से। अब क्या करें, एक्सप्रेशन पता करने का भी यही तरीका रह गया इमोजी। वेल तो आसाम के निपटा के सिक्किम की तरफ बढ़ते हैं। अब तो देखो वन 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 खेलेंगे। सिक्किम में आ जाओ। सिक्किम की हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा। और वही नेशनल पार्क भी है सिक्किम का, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, कंचनजंगा। तो सिक्किम में नेशनल पार्क है कंचनजंगा। फिर आ जाओ मणिपुर। मणिपुर में आपको एक बहुत फेमस लेक मिलता है जिसका नाम है लोकतक लेक। ठीक है, मणिपुर में एक बहुत फेमस लेक है जिसको हम कहते हैं लोकतक लेक। और इस लोकतक लेक में एक नेशनल पार्क बनाया गया है, जो इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया का कह लो या दुनिया का कह लो, इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब लेक में जो स्पीशीज हैं उसको कंजर्व करने के लिए हमने बना दिया। ठीक है, तो चूंकि लेक है तो लेक फ्लोट होता है, तो उसको कह दिया ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है।
लेकिन सर नाम तो बताओ। नाम है उसका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। मणिपुर में लोकतक लेक है, लोकतक लेक में जो आपको नेशनल पार्क मिलेगा उसका नाम क्या है सर, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। आसाम में अपना आरमोंग D1 D2। और इधर मणिपुर में क्या हो गया, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट सर आ जाओ मेघालय। मेघालय में दो हैं सर, बाल फक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक, ठीक है। बाल नोक याद रख लो, बाल नोक। तो फक्रम और नोकरेक, बाल फक्रम और नोकरेक, ये दो नेशनल पार्क किधर मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे अपना मेघालय में, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे अपना मेघालय में। तो आसाम, सिक्किम और कहाँ कहाँ के नेशनल पार्क देख लिए हमने, ठीक है। सिक्किम को मान लो ए, आसाम को मान लो बी, नागालैंड नहीं अभी हमने मणिपुर पढ़ा था, ठीक है। मणिपुर पढ़ा था, मणिपुर में क्या आपका बाल फक्रम और नोकरेक। और सॉरी, मणिपुर में तो अपना लोकतक लेके केबुल लमजाओ। और मेघालय में अपना कौन सा है, बाल फक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो ABCD ये कहाँ तक की कहानी हो गई, मेघालय की कहानी हो गई और मणिपुर की कहानी हो गई। अब एक बार और आगे स्टेट्स के देखते हैं। जैसे मेघालय के आगे जाओ तो अगला स्टेट हम बात करेंगे नागालैंड। एक छोटा सा नेशनल पार्क है, इंतानकी नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी स्टेट्स में लगभग एक एक नेशनल पार्क हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे आपका मणिपुर में एक है, इधर मिजोरम में दो हो गए आपके ना, सॉरी मेघालय में दो हो गए, इस तरह से कुछ में दो दो हैं, अदरवाइज एक एक है। तो नागालैंड में इंतानकी नेशनल पार्क, ठीक है। नागालैंड में आपको क्या मिलेगा, इंतानकी नेशनल पार्क। अच्छा लोकेशन तो क्लियर है ना, कौन नागालैंड है कौन मणिपुर है, ये सब इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये है नागालैंड, यहाँ पे मिलेगा इंतानकी नेशनल पार्क। अच्छा जी, तो अब इस बात पे बताओ मेरे को, मानस नेशनल पार्क किधर पड़ा था। हाँ अभी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, वो अपना अरुणाचल में चले गए, क्या करें, हर बार अरुणाचल पहुंच जाते हैं। ये है आसाम, ठीक है, अब आसाम करेक्ट है। ABCD चार पांच ऑप्शन है। ऑप्शन के हिसाब से बताइए, मानस नेशनल पार्क किधर मिलेगा, आसाम मिलेगा, बहुत बढ़िया। ओके सर, तो अगला बताओ, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क किधर मिलेगा। बिल्कुल, D फॉर मेघालय, नोक बाल फक्रम और नोकरेक। और कंचनजंगा नेशनल पार्क किधर मिलेगा सर, कंचनजंगा नेशनल पार्क। हाँ जी सर, बिल्कुल A फॉर सिक्किम। तो सिक्किम की बात हो गई, आसाम की बात हो गई, मेघालय की बात हो गई, नागालैंड की बात हो गई, मणिपुर की बात हो गई, ठीक है। मणिपुर में इंतानकी था, और सॉरी नागालैंड में इंतानकी था, और मणिपुर में क्या है आपका केबुल लमजाओ। तो मणिपुर तक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेगा मिजोरम। मिजोरम में देखो फांगपुई याद है, फांगपुई ब्लू माउंटेन याद है, जो हमने हाईएस्ट पीक पड़ी थी मिजोरम की। एक तो उसके नाम से नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। एक अपना वो फोंगपुई तो है ही, फोंगपुई कह लो या फिर ब्लू माउंटेन कह लो, ठीक है। तो एक नेशनल पार्क ये हो गया। और दूसरा कौन सा, मुरलेन नेशनल पार्क। कौन सा है सर, मुरलेन नेशनल पार्क। तो फांगपुई और मुरलेन नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं सर आपका, ये दोनों मिलेंगे आपका मिजोरम में, ठीक है सर। ये कहाँ मिल रहे हैं आपका,
इधर भैया ये आपका मिजोरम, ठीक है, ये हो गए मिजोरम। इसके बाद मिजोरम के बाद आ जाओ, फिर अब मेरे ख्याल से दो ही बचे हैं, त्रिपुरा और अरुणाचल, ठीक है। त्रिपुरा में भी दो ही हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। मतलब जो जानवर से नाम से जो दिख जाए वहां त्रिपुरा चले आना। एक तो हो गया आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा बाइसन। अच्छा, बाइसन को राजबरी भी कहते हैं, ठीक है, राजबरी से भी समझ जाना किसकी बात कर रहा है, त्रिपुरा की बात कर रहा है। तो बाइसन या राजबरी, इससे क्या किधर जाओगे, त्रिपुरा। और दूसरा क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये दोनों किधर मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे त्रिपुरा। लास्ट अरुणाचल में भी दो हैं, मौलिंग और नामदफा, ठीक है। मौलिंग नामदफा ये अपने अरुणाचल में है। तो अब अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये त्रिपुरा और अरुणाचल। त्रिपुरा में हम लोगों ने देख लिया क्लाउडी लेपर्ड और दूसरा बाइजन या फिर राजबरी कह लो, और अरुणाचल में मौलिंग नामदफा, ठीक है। चलो जी, तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसमें मेरे को जल्दी से बताओ, मुरलेन नेशनल पार्क किधर पड़ा आपने, मुरलेन। बिल्कुल, एफ फॉर मिजोरम। मुरलेन नेशनल पार्क सर किधर पड़ा है, ये पढ़ा है सर हमने मिजोरम। नेक्स्ट आप बताओ, नामदफा नेशनल पार्क ये किधर पड़ा है, नामदफा नेशनल पार्क ये किधर मिलेगा सर। अपना अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आप मेरे को बताओ, राजबरी नेशनल पार्क ये किधर पड़ा है, राजबरी। बिल्कुल, राजबरी हो गया त्रिपुरा। और एक और बता दो बस, बालफक्रम, बालफक्रम नेशनल पार्क ये किधर पड़ा है। हाँ जी सर, बालफक्रम नेशनल पार्क किधर पड़ा है। बहुत बढ़िया, वो हमने पढ़ा है मेघालय, डी फॉर मेघालय, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क याद हो गए हो तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, अगर नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क याद हो गए हो। देखो, ऑफलाइन में भी इसको देख रहे हो तो कमेंट में टाइप कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। प्रैक्टिस होनी चाहिए मेन चीज। जैसे आप यहाँ पे कमेंट में टाइप कर रहे हो लाइव में, इसी तरह से ऑफ रिकॉर्डिंग अगर इसकी देखो तो उसमें भी कमेंट में टाइप करके आप आंसर को पक्का कर सकते हो। नहीं टाइप करना है कॉपी में लिख लो, मेन चीज़ है उसको लिखो ज़रूर, ताकि मजबूती आए चीज़ों में। और ये तो ऐसी चीज़ें श्योर शॉर्ट मान के चलो आती आती हैं एग्जाम्स में, तो इनमें क्यों रिस्क लेना। मास्टर जो कहता मान लो बात, ठीक है सर। चलो जी, तो नॉर्थ ईस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ छुटपुट छुटपुट से और नेशनल पार्क रह गए हैं, जैसे गोवा। गोवा में एक है मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा में क्या है सर, मोल्लेम नेशनल पार्क। गुजरात, गुजरात में है सर, चार है, वांसदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार से कंफ्यूज मत करना, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में था, यह मरीन नेशनल पार्क है। देखो, गुजरात की हाईएस्ट पीक है गिर, गिर से गुजरात,
और गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में ही मिलेगा। फिर एक है V1 V2, वंसदा और वेल्वादार। वंसदा वेल्वादार, वेल्वादार को ब्लैक बक भी कहते हैं, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी किधर मिलेगा, गुजरात में। और मरीन नेशनल पार्क या फिर कच्छ से तो समझ ही जाओगे, अगर लिख दे गल्फ ऑफ कच्छ तो उससे तो समझ ही जाओगे ये गुजरात की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी मरीन ध्यान रखना, मरीन नेशनल पार्क ये किधर मिल रहा है सर, आपका गुजरात में। तो 4 नेशनल पार्क हैं। एक तो है वंसदा, ठीक है, वंसदा और वेल्वादार। देखो वेल्वादार कह लो या फिर उसका एक और नाम है ब्लैक बक। और कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। और एक और बचता मरीन, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 नेशनल पार्क किधर है सर आपका, ये 4 नेशनल पार्क हैं आपका गुजरात में। और एक मोल्लेम नेशनल पार्क देखा था, मोल्लेम नेशनल पार्क किधर है सर, ये है आपका गोवा में। तो क्या सर अभी अभी हम लोगों ने 2 स्टेट्स के नेशनल पार्क कर लिए, यस और नो, हैव वी कंप्लीटेड 2 स्टेट्स, गुजरात एंड गोवा, ये में हम सब, ये अगर याद हो रहे हो तो गुजरात एंड गोवा के भी नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ABCDEFGH आई और गोवा के लिए J, ठीक है। अच्छा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क किधर मिलेगा, केबुल लमजाओ, भूल तो नहीं गए, चेक करता रहना पड़ता भैया। केबुल लमजाओ मणिपुर, ABCDE करके भी बता सकते हो आप, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो गुजरात हो गया, गोवा हो गया। हरियाणा, हरियाणा में 2 हैं सर, कलेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कलेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। हरियाणा किधर है, ये इधर आओगे, इसलिए पंजाब है, ये हरियाणा, ठीक है। ये के हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क इधर मिलेंगे हरियाणा में। ऑलराइट सर, मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, मोल्लेम, बिल्कुल सही बात, J फॉर गोवा, ठीक है, J फॉर गोवा। यहाँ पर हमने पढ़ा था मोल्लेम नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा ये बता सकते हो तदोबा कहाँ पड़ा था, ABCDE इसमें भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तदोबा याद है, तदोबा किधर पढ़ के आए थे? तदोबा महाराष्ट्र में, इसको मान लो अल्फाबेट L बोल देते हैं, तो L फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सर हम तदोबा पढ़ के आए थे, ठीक है। इसको चलो ठीक है, तो गोवा गुजरात ये भी निपट गए, हरियाणा भी निपट गया, सुल्तानपुर कलेसर है वहां पर। नेक्स्ट आ जाओ सर तेलंगाना, तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है, तेलंगाना में 3 है। कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी, रेड्डी वर्ड से याद रखना, कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, इसमें वनस्थली वर्ड याद रखना, और इसमें मृगाविनी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, KBR, KB रेड्डी, कसु ब्रह्मानंदा, तो थोड़ा सा लंबा नाम है ना, KB रेड्डी करके याद रख सकते हो, KB रेड्डी। एक हो गया वनस्थली, ठीक है, MH वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है। तो जहां भी लगे प्रॉपर इंसानों के नाम आ रहे हैं वो लगा देना तेलंगाना में। और तीसरा मृगाविनी, जहां लगे टफ नाम है और इंसानों के नाम लग रहे हैं तो वहां क्या लगा दोगे, तेलंगाना लगा दोगे। थोड़ा जिलिक मिलिक हो गया, क्या जिलिक मिलिक हो रहा है कामी जी?
केवी रेड्डी वनस्थली मृगावनी। बस इसको ना थोड़ा सा आप लोग बस थोड़े थोड़े टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम ऑफ इंटरवल पे इसको रिवाइज करते रहा करो। जिलिक मिलिक वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी सर। एक तो वनस्थली था, एक अपना ब्रह्मानंदा रेड्डी, और मृगावनी, ठीक है। ये तीनों नाम कमेंट में टाइप कर लो ताकि मजबूती से याद हो जाए। हाँ मिक्स तभी होता है, जिलिक मिलिक में समझ गया था, मिक्स होता है। लेकिन बात यह है कि मिक्स तभी होता है जब कहीं रिवीजन लैक हो रहा हो। देखो वर्ड्स हो सकता है आप ऐसे लिखो जो हमारे यहाँ नहीं बोले जाते हैं, लेकिन एक होता है ना, जब दिल मिल जाए तो भाषाएं भी मिल जाती हैं, वो वाला हिसाब है। तो समझ जाते हैं हाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वनस्थली, केबी रेड्डी, मृगावनी, ये तीन नेशनल पार्क किधर मिलेंगे सर आपके? ये मिलेंगे आपको तेलंगाना। कमेंट में टाइप करिए केबी रेड्डी, वनस्थली, मृगावनी। वनस्थली, केबी रेड्डी, मृगावनी, ठीक है। ये तीन नेशनल पार्क किधर मिलेंगे? तेलंगाना में मिलेंगे सर, तेलंगाना। तो इससे साउथ इंडिया के भी सारे नेशनल पार्क अब हो गए कंप्लीट, ठीक है। तेलंगाना किधर है? किधर है रे बाबा? ये है तेलंगाना, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक नेशनल पार्क पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेलवादार। वेलवादार किधर पड़ा था? वेलवादार। वेलवादार नेशनल पार्क, हाँ जी सर, ये किधर पड़ा था? गोवा नहीं, गोवा में मोल्लेम पड़ा था, मोल्लेम था सर गोवा में। अमीना जी मोल्लेम था गोवा में। हाँ बिल्कुल गुजरात। अरे वही अपना ब्लैक बक भैया, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक है ये। ब्लैक बक, वेलवादार, वंसदा, और गिर, और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब कौन से नेशनल पार्क हैं? गुजरात के नेशनल पार्क है, ठीक है। कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर, सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क किस स्टेट में थे? कलेसर, सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क किस स्टेट में थे? बिल्कुल सर, ये किधर थे? ये अपना हरियाणा में थे, के फॉर हरियाणा में थे। अच्छा ये बता सकते हो गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क ये किधर मिलेगा? गोरुमारा नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एम तक हो गया, इसको मान लो एन बोल देते, ठीक है। गोरुमारा किधर मिलेगा? एन फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑलराइट। ऐसे ही एक था दर्रा नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स भी कहते हैं उसे, दर्रा नेशनल पार्क, ये किधर होगा ये बता सकते हो आप? दर्रा नेशनल पार्क। हाँ गोरा सा लड़का। सलमान खान की, अच्छा ओ सलमान खान, सुल्तान, हरियाणा, बहुत सही। गोरा सा लड़का वो, चलो वो तो गोरुमारा हो गया। दर्रा नेशनल पार्क ये सर किधर जाओगे इसके लिए? राजस्थान जाओगे। ओ से राजस्थान, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके। एक था बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क सर किधर मिल सकता है, कोई आइडिया? बांदीपुर किधर पड़ा होगा सर हमने?
राजस्थान का। बस यही करना होता है, जो भूलते रहते हैं ना, पहले ये एक बार रिवाइज कर लिए, फिर ये चेक किया कि भूल क्या रहे हैं, किस पार्ट में ज्यादा तकलीफ है, तो उसे अलग से फिल्टर आउट कर लिए। 100 में से मान लो 20 नेशनल पार्क नहीं याद हो रहे, उनको फिल्टर करके फिर वो 20 पे कमांड दिया, फिर करते करते हो सकता है वो 4 या 5 रह जाए, फिर उन पे कमांड दिया, फिर कंप्लीट। ठीक है, ये वो फिल्ट्रेशन है जो एक बार में नहीं होता, कई लेयर्स लगानी पड़ती, इसीलिए कहते हैं रिवीजन एक बार में नहीं होता। वेरी ऑनेस्ट आंसर, भूल गया। बांदीपुर कर्नाटका सर, कर्नाटका। पी मान लेते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं, पी फॉर कर्नाटका। ठीक है, चलो जी। अब बस एक आखिरी एरिया रह गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बाकी सारे नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर लिए, इंडिया में जितने भी हैं। इसमें भी देख लेते हैं। देखो, अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहां देखने में लगता है अरे सर इतने सारे नेशनल पार्क कैसे याद होंगे। सब याद हो जाएंगे एक झटके में, बस ध्यान लगा के सुनो। देखो, पहले तो एक वर्ड होता है बटन। ठीक है, बटन। बटन बोले तो अंडमान निकोबार चले आना। अब कितने सारे बटन है? नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन। ठीक है, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 3 तो अपने बटन में निपट गए, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। तो ये 3 नेशनल पार्क तो बटन के नाम से निपट गए। ये किधर है? अंडमान निकोबार, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। ठीक है, अब अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक है सर, हाईएस्ट पीक। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक है। ठीक है, तो एक हो गया सैडल पीक। सैडल पीक किधर जाएगा? अंडमान निकोबार जाएगा। एक अंडमान निकोबार का आइलैंड है, अभी बहुत न्यूज में था, माउंट हैरियट नाम है उसका। उसका माउंट हैरियट से अभी नाम भी चेंज किया गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी नेशनल पार्क का नाम है माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पर है? तो ये भी आपको किधर मिलेगा? मतलब ये समझो, जो अंग्रेजों के नाम मिले वो सब अंडमान निकोबार चले आना। जैसे माउंट हैरियट मिलेगा, ठीक है, गैलाथिया मिलेगा, कैंप बेल मिलेगा। तो ये 3 अंग्रेजों जैसे नाम लिखे, ये किधर चले जाओगे? इसके लिए चले जाओगे अंडमान निकोबार। तो सर अंडमान निकोबार के आइलैंड्स कैसे याद किए हमने? पहले तो 3 बटन याद कर लिए, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। फिर अंग्रेजों जैसे नाम, जैसे माउंट हैरियट, कैंपबेल, गैलाथिया। और एक अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक, क्या नाम है सर उसका? सैडल पीक। ठीक है, हो गए कितने? हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। बचे 2। अब 2 याद करने कुल मिला के, कौन से? एक तो रानी झांसी और महात्मा गांधी। कोई बहुत टफ नाम नहीं है, वंडूर भी कह देते हैं। ठीक है, रानी झांसी और महात्मा गांधी। तो ये दोनों नेशनल पार्क भी किधर मिलेंगे? अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो रानी झांसी और महात्मा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गए सर आपके। हाँ जी, माउंट हैरियट का नाम बदल के मणिपुर कर दिया है। 3 बटन हो गए, 3 अंग्रेज हो गए, हैरियट और गैलाथिया, कैंपबेल। एक पीक हो गई सैडल पीक, 2 अपने लोकल, अपने लेजेंड्स, गांधी जी और रानी झांसी। ठीक है, दैट गिव्स यू कंप्लीट अंडमान एंड निकोबार पिक्चर। ठीक है, फिर भी डाउट है, एक बार फिर से देख लो। 3 बटन लगा दो, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। ठीक है सर, 3 बटन लगा दिए। 3 अंग्रेज हैं, माउंट हैरियट, गैलाथिया, कैंपबेल। एक वहां की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। 2 अपने महान लोग,
रानी झांसी और महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सारे मिला के ये नेशनल पार्क किधर मिलेंगे? ये सब सर आपको मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, तो ये सारी कहानी किधर चलेगी सर? ये सब आपकी चलेगी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये वाला। ठीक है, इसको भी कुछ अल्फाबेट दे देते हैं, पी के बाद इसको बोल देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये सारी कहानी किधर है? अंडमान एंड निकोबार में। ऑल राइट सर। अच्छा, तदोबा नेशनल पार्क याद है? तदोबा किधर पड़ा था? तदोबा कमेंट में बताइए। महाराष्ट्र। ओके, तो अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? गिव मी अ थम्स अप। अगर याद हो रहे हैं तो गिव मी अ थम्स अप, अगर अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क याद हो रहे हैं। ऑलराइट सर, याद हो गए। चलो जी, ठीक है। अच्छा, तो फिर मेरे को बताओ, वनस्थली नेशनल पार्क किधर पड़ा था? वनस्थली नेशनल पार्क। वनस्थली नेशनल पार्क किधर पड़ा था? अब देखो ये सब आप मिला दोगे, हाँ वनस्थली हो गए तेलंगाना में। अब ये सारे नेशनल पार्क आप मिला दो, 100+ हैं। ठीक है, तो एक एक नेशनल पार्क उठा उठा के मैंने आपको क्लास में कराया। ठीक है, तो बस इसको आप थोड़ा सा रिवीजन के साथ मजबूती कर लो, फिर ये टॉपिक से आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो फिर ये अगर मजबूत कर लोगे तो टाइगर रिजर्व में भी मजबूती आ जाएगी, आपको टाइगर रिजर्व पढ़ने में भी आसानी लगेगी फिर। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको सारे नेशनल पार्क्स याद हो चुके हैं अभी तक? जितने भी हमने पढ़े, जो लोग सारे नेशनल पार्क्स में कॉन्फिडेंट है, या मतलब थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि हाँ सर करके अपन कर ले जाएंगे, ठीक है, तो गिव मी थम्स अप। इनको लग रहा है हाँ सर ये क्लास करके नेशनल पार्क अपने मजबूत हुए हैं। हाँ जी सर, गिव मी थम्स अप। मेन चीज मजबूती आनी चाहिए। 90%, 50%, 50% भी ठीक है, रिवीजन की ज़रूरत है। 90% में तो ऑलमोस्ट कर ही लिया मतलब आपने। ठीक है, गामी जी आपने तो सारे आंसर दिए, मुझे लग रहा है आपका 100% होगा। ये तो आपका बड़प्पन है, आप 90% बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेशनल पार्क की नेशनल, अमीना जी आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं की हैं, आप पिछली भी क्लासेस करिए, वो भी सब आपको क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है, नेशनल पार्क की सारी क्लासेस कितने लोगों ने अटेंड की हैं? अब थोड़ा बहुत तो सर मिक्सअप हो गई, वो रिवीजन से आएगा। ठीक है, वो रिवीजन से आएगा। सारी क्लासेस कितने लोगों ने अटेंड की हैं? वो भी हम सब दीजिए। चलो जी, हाँ अमीना जी आपको पिछली क्लासेस में नहीं देखा है मैंने, इसलिए मैं बोला। कोई नहीं, वो सारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सब आपको यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जो रह गई हैं जिनकी वो यूट्यूब वाले सेक्शन में चले हैं। वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी की यूट्यूब चैनल में जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने नेशनल पार्क्स की। ठीक है, वहां से इनको कवर कर लेना, ये वाली क्लास भी अभी रिकॉर्ड होके वहां पे अपलोड हो जाएगी।
ठीक है, वहां से इसको कवर कर लो इनकेस अगर आपसे रह गया है, और इसको मजबूती से थाम के रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी मिस हो गई उनको आप कवर कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सर सारे आपके, ओके क्लास मिस हुआ था, बाद में देख लिया था, चलिए तो अच्छी बात है। तो ये हो गई पूरी नेशनल पार्क्स की। इसी तरह से कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी बना देंगे, अपन बनाते रहते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं ना, दोबारा फिर पढ़ लेंगे। रामसर साइट्स अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म किया था, तो अपना करंट अफेयर्स भी चलता रहता है, उसके साथ साथ ये सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ने के इच्छुक हो एक्स्ट्रा में, तो वो मेरे को मैसेज कर देना, वो भी हम देख लेंगे। बाकी जैसे अभी नेशनल पार्क तो हमेशा डिमांड में था, ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। रामसर साइट्स की डिमांड आई थी तो वो भी मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक भी आपके वन बाय वन कवर होते जा रहे हैं। ये क्या है, ऐसे याद करने वाली चीज़ें हैं, क्लास में हो जाती हैं तो अच्छे से हो याद हो जाता है। ठीक है, चलो सर फिर इसको रिवाइज करो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।